बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुगल हियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तानी एंड इंडियन व्यूवर्स। खुशी हुई कि इंडियंस व्यूवर्स भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोड्यूस करके दूं मैं और अपना जो काम है वो आप तक ट्रांसफ़र करूं। जो इल्म मेरे पास है वो मैं आप तक शिफ्ट करूं, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितनी आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगी इतना ही ज़्यादा मेरा काम बेहतर होता चला जाएगा और आप देखेंगे कि जो इल्म मेरे पास है वो इल्म मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पैटी कैश बुक 2002 का रेगुलर लिया। रेफरेंस मैंने दिया बैलेंसेस के तौर पर। अब इससे जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1, वो उसमें ये सारे बैलेंसेस किस तरह निकले वो आप इजीली गाइडलाइन ले सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 कॉलम था ऑफिस सप्लाइज, 288 रुपीज़ आया। नंबर 2 कॉलम था डिलीवरी एक्सपेंस, 306 रुपीज़ आया। दैन इसके बाद नंबर 3 कॉलम पोस्टेज था, 75 रुपीज़ आया। विदड्रॉवल का जो अमाउंट है वो 275 फाइनल आया। और फिफ्थ जो कॉलम था मिसलेनियस एक्सपेंस 530। ये एक 2002 का पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चनर ने, एग्जामिनर ने 5 कैटेगरीज बना दी। और पैटी कैश बुक अपनी मल्टीपल कैटेगरीज से बन सकता है। जो बिजनेस की नीड होगी उसी हिसाब से पैटी कैश बुक फॉर्म हो सकती है। तो देखिए, मैंने अब इसका सॉल्यूशन 2 किया। कंपनी नेम मिसिंग था तो डैश एंड कंपनी जनरल जर्नल। देखिए, पहली एंट्री पैटी कैश फंड डेबिट किया मैंने और बैंक क्रेडिट, और ये अमाउंट था 1500 क्योंकि ये फंड इस्टेब्लिश हुआ था, शुरू हुआ था 1500 से। तो पहली एंट्री उन्होंने बोला था पास एंट्री इन जनरल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। तो ये है इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री, पैटी कैश फंड डेबिट बैंक क्रेडिट। अगर इसकी नरेशन लिखने की तरफ जाऊँ मैं तो टू रिकॉर्ड इस्टेब्लिश पैटी कैश फंड। अब देखिए, सेकेंड एंट्री दिसंबर 1 के बाद दिसंबर 31 यानी कि एंड ऑफ द मंथ। अब वो एंट्री क्या है? ये सारे एक्सपेंसेस हैं और ये सारे एक्सपेंसेस मैं डेबिट करने जा रहा हूं ऑफिस सप्लाईज डेबिट और 288 से। देन इसके बाद डिलीवरी एक्सपेंस डेबिट, डिलीवरी एक्सपेंस डेबिट 306 से। देन इसके बाद पोस्टेज डेबिट, ये सब एक्सपेंसेस हैं इसलिए डेबिट हो रहे सारे। पोस्टेज 75 रुपीज़ से डेबिट। देन इसके बाद विड्रॉवल्स डेबिट, विड्रॉवल डेबिट 275 से। देन आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट है और इसकी अमाउंट है 530। अब जो है हम क्रेडिट करने जा रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है पैटी कैश फंड, क्योंकि वजह ये सारे एक्सपेंसेस पैटी कैश फंड से हो रहे हैं। तो पैटी कैश फंड यहाँ डेबिट था, अब यहाँ आकर यहाँ क्रेडिट हो गया तो पैटी कैश फंड डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए क्रेडिट। तो इन सब का प्लस है 1474। ये हो गई सेकेंड एंट्री। अगर इसकी नरेशन लिखें हम तो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ वेरियस पैटी एक्सपेंसेस। लास्ट एंट्री पास करने जा रहे हैं हम और ये है जनवरी 1 क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में बनती है। इसको हम रिप्लेनिशमेंट की एंट्री बोलते हैं। एंट्री बनेगी सेम जो फर्स्ट एंट्री है, पैटी कैश फंड डेबिट, और अमाउंट ये वाला अप्लाई होगा 1474 और वापस बैंक क्रेडिट क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट सेम रहेगा जो पहले का है और ये भी 1474।
और इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। तो भाई ये 3 एंट्रीज बनती हैं, इसको देखें क्लोज कर लेते हैं यहाँ और इसको भी क्लोज कर लेते हैं यहाँ। तो ये 3 एंट्रीज बनती हैं पेटी कैश फंड की। पहली एंट्री इस्टेब्लिशमेंट की, दूसरी एंट्री एक्सपेंसेस की और तीसरी एंट्री रिप्लेनिशमेंट की। ये 3 एंट्रीज हैं। अब मैं इसका एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ सवाल का, तो उसको फोकस कीजिएगा। अब देखें इस सवाल का हम एक्स्ट्रा वर्क करने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्क जनरल लेजर्स पेटी कैश फंड, हमने लेजर अकाउंट बनाया, टी बना रहे हैं हम पेटी कैश का। तो देखिए पहली एंट्री में देखें पेटी कैश फंड का हम लेजर बना रहे हैं, तो पेटी कैश फंड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम डेबिट साइड पे आ गए, दिसंबर 1 पेटी कैश फंड डेबिट हो रहा है 1500 से, और रीज़न है बैंक, तो ये बैंक हमने यहाँ पोस्ट कर दिया रीज़न के तौर पर। ठीक है जी, ये बन गया पेटी कैश फंड की पहली एंट्री, पोस्ट हो गई। अब हम सेकेंड एंट्री की तरफ जा रहे थे कि पेटी कैश फंड यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो दिसंबर 31 डाली और पेटी कैश फंड क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कितने से, 288 से, यहाँ लिखा हमने 288। और देखिए पेटी कैश फंड क्रेडिट हो रहा है ऑफिस सप्लाईज की वजह से, तो यहाँ हमने लिख दिया ऑफिस और सप्लाईज, ये रीज़न आ गया। फिर इसके बाद देखें वापस पेटी कैश फंड क्रेडिट हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया रीज़न डिलीवरी एक्सपेंस और अमाउंट है 306। फिर देखिए पेटी कैश फंड वापस क्रेडिट हो रहा है, तो देखा जाए तो पोस्टेज की वजह से। तो ये सारे रीज़न लिख रहा हूँ मैं, पोस्टेज की वजह से कितने, 75। फिर आ जाए विड्रॉवल, विड्रॉवल की वजह से हो रहा है, विड्रॉवल की वजह से हो रहा है 275, तो यहां हमने लिख दिया 275। देन आखिरी मिसलेनियस एक्सपेंस, तो मिसलेनियस की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं और एक्सपेंस लिख देते हैं पूरा। मिसलेनियस एक्सपेंस की वजह से 530। अब देखिए ये कंप्लीट हो गई पोस्टिंग। अब हम जो है आगे जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ की 2 लाइंस ड्रॉप करके बॉक्स बनाया टोटलिंग का, ये टोटलिंग का यहाँ टोटल बन गया बॉक्स। अब हम इसको 1500, हमें ऑब्वियसली पता ये ज़्यादा है, तो हमने यहाँ 1500 लिख दिया। इनको हम प्लस करने जा रहे हैं और इनका प्लस यकीनन ये रहा 1474। अब 1500 में से 1474 हम माइनस करने जा रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है बचता हुआ 26। ये जो 26 बचा, ये हमारा कहलाता है दिसंबर 31 बैलेंस CF कैरिड फॉरवर्ड। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये 1500 वापस प्रोडक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस CF जहाँ होगा उसके नीचे BF कभी नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट जाएगा। तो यहाँ आ जाते हैं जनवरी 1 और यहाँ लिख दिया हमने बैलेंस BF, और जो CF है वो BF होगा, तो ये आ गया आपका BF। ये आपका पेटी कैश फंड का लेजर कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद एक और स्पेस है, तो मैं एक और लेजर आपको एक्स्ट्रा में बनाकर दिखा देता हूँ। ऑफिस सप्लाईज, अब हम बना रहे हैं ऑफिस सप्लाईज का लेजर। तो यहाँ देखिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ये हमने ऑफिस सप्लाईज के लेजर की लाइन ड्रॉ कर ली। ऑफिस सप्लाईज देखिए डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पे आ जाते हैं। दिसंबर 31 ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो रहा है 288 से, और किसकी वजह से हो रहा है, पेटी कैश फंड। तो अंदर हमने रीज़न लिख दिया पेटी कैश फंड। अब देखिए एक लाइन ड्रॉप करके हमने टोटलिंग का बॉक्स बनाया। मैं चाहूँ तो यहाँ लेजर कंप्लीट करके ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि दिसंबर से बैलेंस किस तरह जनवरी में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ आ गए हमने यहाँ सपोज़ किया, अच्छा पहले दोनों बॉक्सेस बना लेते हैं ताकि आप लोगों को रूल याद हो जाए। अब मैंने यहाँ आकर दिसंबर 31 सपोज़ किया और ये 288 मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया। अब यहाँ बैलेंस CF सपोज़ करने जा रहे हैं। जब कुछ ना हो तो वही चीज़ बैलेंस CF सपोज़ की जाती है, और यही आ गया 288, और यही 288 यहाँ आ गया,
और ये बैलेंस सी एफ अब बैलेंस बी एफ बनेगा। तो यहाँ आ गए हम जनवरी 1 और यहाँ लिखा हमने बैलेंस बी एफ 288। अब आपने नोट किया, अगर ऑफिस सप्लाइज का लेजर मैंने ये बनाया कि यहाँ देखिए ऑफिस सप्लाइज डेबिट हो रहा था, डेबिट किया 288 से। पहले तो डेट और अमाउंट डालना पोस्टिंग कहलाता है, और फिर रीज़न क्या है, पेटी कैश फंड की वजह से। फिर यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ दिसंबर 31 बैलेंस सी एफ सपोज किया और यही बैलेंस सी एफ बी एफ बन गया। वजह इसकी क्या है, ये अगर हम देखें तो ये पेटी कैश फंड पूरे साल का होता है। अगर ये पूरे साल का है तो यकीनन एक मंथ से बैलेंस दूसरे मंथ में जाएगा, दूसरे से तीसरे में। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो आपका एंड होगा उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्री ये बनानी होती है, तो एंड तक ले जाना होता है आपको। तो बैलेंसेस ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर मैं देखूँ ऑफिस सप्लाइज के बाद मैं लेजर बनाना चाहूँ डिलीवरी एक्सपेंस, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ मुझे हेड डालना है डिलीवरी एक्सपेंस, दिसंबर 31 सेम रहेगी, अमाउंट चेंज होएगा 306, अंदर रीज़न यही आएगा पेटी कैश फंड, और यहाँ वापस से दिसंबर 31 बैलेंस सी एफ सपोज होगा, सी एफ का बी एफ बन जाएगा। ऐसे ही पोस्टेज का लेजर बनेगा, हेड आ जाएगा पोस्टेज, पहले वो डेबिट होगा फिर बैलेंस सी एफ बी एफ आ जाएगा। ऐसे ही विड्रॉवल का आएगा, विड्रॉवल का लेजर बन जाएगा। ऐसे ही मिसलेनियस एक्सपेंस का आएगा। अब ये सारा जो है आपको पीडीएफ फाइल, तमाम जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, मैंने ये सोचा कि मेरे लेक्चर ब्रेक होकर वीडियोस बन रही हैं, तो मैंने ये सोचा कि इनकी तमाम लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूं, और वहाँ से आप लोग इजीली पूरा सवाल एक फॉर्मेट के साथ, रिदम के साथ आप देख लें, तो इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस समझ में आ जाएंगी। होप कि आपको अभी भी वीडियो समझ में आ रही है, लेकिन आगे भी इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आए। तो पीडीएफ फाइल मैं डालने जा रहा हूँ कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, ये आपके सामने आ गया सवाल।